Good morning, all of you. Let's start the second poem of class 10th, The Psalm of Life. The Psalm of Life, composed by H. W. Longfellow. Psalm means भजन, लाइफ means जीवन, इन जीवन का भजन। आइए अबाउट द पोइट के बारे में पढ़ते हैं। The full name of Longfellow was Henry Wadsworth Longfellow. लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वाज एन अमेरिकन पोइट। वह एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। वह संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषाओं के अध्यापक के रूप में कार्य किया। वॉइसेज ऑफ द नाइट was his first collection of poems published in 1839. Voices means आवाज़ें, collection means संग्रह, published means प्रकाशित हुआ या प्रकाशित हुई। तो देखिए, रात की आवाज़ें इनकी प्रथम कविताओं का संग्रह था जो 1839 में प्रकाशित हुआ। इट इंक्लूडेड द साल्म ऑफ लाइफ। इसमें जीवन का भजन नामक कविता भी शामिल थी। हिज अदर वर्क्स वर पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, द गोल्डन लीजेंड, विलेज स्मिथ etc. इनके दूसरे कार्य थे गुलामी पर कविताएं, स्पेन का विद्यार्थी, सुनहरी पुराण, गांव का लोहार आदि। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। The poem The Psalm of Life, published in 1838, is a celebration of life, an earnest effort to see life in the right spiritual perspective। तो देखिए, पहले हार्ड मीनिंग जान लेते हैं। सेलिब्रेशन मीन्स समारोह, अर्नेस्ट मीन्स दृढ़, एफर्ट मीन्स प्रयास, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, पर्सपेक्टिव मीन्स होता है दृष्टिकोण। देखिए पूरा अर्थ निकलेगा इसका। कविता जीवन का भजन 1838 में प्रकाशित हुई, जो देखिए इसका अर्थ निकालेंगे यहाँ से, जो सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जीवन को जानने के लिए एक दृढ़ प्रयास ही जीवन का एक समारोह है। इन द साल्म्स, द बाइबल, एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज बीन रेफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कंसिक्वेंस। साल्म्स मीन्स यानी बाइबल, और बाइबल एक ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं, उसी प्रकार ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। रेफर्ड मीन्स संकेत करना, कंसिक्वेंस मीन्स
परिणाम। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। बाइबल में कुछ स्थानों पर मानव जीवन को कुछ छोटे परिणामों के लिए संकेत किया गया है। द पोएट डज नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ द साल्मिस्ट। साल्मिस्ट मीन्स होता है भजन गायक, व्यू मीन्स विचार, एग्री मीन्स सहमत होना। कभी भजन गायकों के इस विचार से सहमत नहीं होता है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी। सीरियस मीन्स गंभीर, रियलिटी मीन्स वास्तविकता। यह एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। अल्टीमेट मीन्स अंतिम, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। मृत्यु इसका अंतिम कर्म नहीं है। फोर सूल इज इमोर्टल। फोर मीन्स यहाँ क्योंकि, सूल मीन्स आत्मा, और इमोर्टल मीन्स अमर, क्योंकि आत्मा अमर है। सॉरो और जॉय इज नॉट इट्स प्री ऑर्डेंड वे और एम। सॉरो मीन्स दुख, जॉय मीन्स खुशी, प्री ऑर्डेंड मीन्स होता है पूर्व निर्धारित, एम मीन्स उद्देश्य। यानी दुख और खुशी इसके पूर्व निर्धारित तरीके, रास्ते या उद्देश्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड। जीवन में हमारा मुख्य कर्तव्य कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नति करना है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, देखिए शॉर्ट मीन्स छोटे और टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, कैंप मीन्स पड़ाव। यानी जीवन के इस छोटे और अस्थाई पड़ाव में वी शुड फेस द सर्क्यूमस्टेंस ऑफ लाइफ एज ए हीरो। देखिए सर्क्यूमस्टेंस मीन्स होता है परिस्थितियाँ, और फेस मीन्स सामना करना। तो देखिए क्या होगा इसका, यानी जीवन के छोटे और अस्थाई पड़ाव में हमें जीवन की परिस्थितियों का सामना एक नायक की तरह करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे, और इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए किनकी तरह, दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। हेल्पलेस मीन्स असहाय, और कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। यानी हमें असहाय पशुओं के झुंड की तरह ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। वी शुड गिव अप आइडियलनेस। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, और आइडलनेस मीन्स होता है आलस। यानी हमें आलस को छोड़ देना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना, वर्किंग मीन्स काम करना, अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, सक्सेस मीन्स सफलता। यानी इसका अर्थ होगा पूरा, और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। लेबर हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका,
हमें कठिन परिश्रम से सीखना चाहिए और परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अबाउट द पोइट और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किया। लेकिन सेंट्रल आइडिया आप नोटबुक में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइफ इज़ नॉट से एन एम्प्टी ड्रीम, और एंड करना है यहाँ। अगली वीडियो में आप पोएम का अर्थ जानेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली वीडियो प्राप्त कर सकें। थैंक यू।